सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शाला प्रबंधन समिति का गठन जो है 29/8/2025 को होना है। इसके पहले साथियों आपको कुछ तैयारी करनी होगी और बाकी का जो काम है वो 29 तारीख को ही करना होगा। तो आइए, कौन कौन से परिशिष्ट जिसे हम प्रपत्र भी कहते हैं उनको उनमें क्या क्या जानकारी भरना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, मैंने यहां पर एक गोशवारा बनाया हुआ है। तो कुल जो है 16 परिशिष्ट हैं। कितने? 16 हैं। परिशिष्ट अ, तो परिशिष्ट अ और परिशिष्ट अ एक, ये आपको 29 तारीख के पहले ही आपको ये जो जानकारी है आपको तैयार कर लेना है। छात्रों की वर्गवार नामांकन जो जानकारी है आप इस प्रपत्र परिशिष्ट अ में आप तैयार करेंगे। यहां पे आपको वंचित, कमजोर और अन्य वर्ग के जो बच्चे हैं, तो ये कौन कौन से परिवार से वंचित वर्ग, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के बच्चे आप छांटेंगे, इसकी जो जानकारी है परिशिष्ट अ एक में दी हुई है। साथियों, इसमें पालक, महिला और पुरुष सदस्यों की जो संख्या है वो कुल 14 रहेगी, जिसमें 7 पुरुष रहेंगे, 7 महिलाएं रहेंगी। ठीक है ना? ये जानकारी आपको इसमें भरनी है। साथ ही इसमें स्कूल की कुल दर्ज संख्या के अनुसार वंचित, कमजोर और अन्य वर्ग में शामिल सदस्यों की संख्या आपको निकालनी होगी। तो सदस्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दिया है। उस वीडियो को देख के आप ये वाले प्रपत्र की जो जानकारी है आप पूरी भर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहां पर परिशिष्ट अ और परिशिष्ट अ एक की बात कर चुका। अब मैं बात करता हूं परिशिष्ट टू की। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना आपको सबसे पहले देनी होगी और इसका प्रपत्र दिया हुआ है। ठीक है ना? तो ये सूचना आप चस्पा भी कर सकते हैं। और ये तीसरे नंबर की जो है ये भी सूचना है। तो इस सूचना में क्या है? शाला प्रबंधन समिति में बच्चों के माता और पिता अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना। अब यहां पे जो है आप जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आप कराने जा रहे हैं। इसकी जो सूचना है आप परिशिष्ट 3 प्रपत्र में आप भरेंगे। ठीक है ना? अब परिशिष्ट 4 की बात करते हैं। स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद और पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र, और ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये कन्फर्म है। आपको ये सूचना पत्र जो है इनको देना है। यदि आप ग्रामीण में हैं तो वहां पर जो विद्यालय आपका जिस वार्ड में है और उस वार्ड के जो पंच रहेंगे उनको आप ये सूचना पत्र आपको परिशिष्ट 4 जो है भरना पड़ेगा और देना पड़ेगा। और मान लीजिए शहर में है तो आपको पार्षद को आपको ये सूचना आपको देनी होगी। ठीक है ना? तो ये सदस्य कन्फर्म है। परिशिष्ट 5 है, शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद पंच महोदय के मनोनयन किए जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर, अध्यक्ष, सरपंच महोदय प्रेषण हेतु पत्र प्रारूप। ये जो प्रारूप है आपको यदि गांव में है तो सरपंच को, शहर में है तो महापौर या अध्यक्ष को आपको जो है ये वाला जो परिशिष्ट 5 है ये प्रपत्र आपको भेजना होगा। वो क्या करेंगे, जिस गांव में आपका विद्यालय वहां के किसी भी वार्ड की एक महिला को जो है वो यहाँ पे मनोनयन करेंगे और उनका नाम भेजेंगे। और यदि मान लीजिए शहर में है तो महापौर या अध्यक्ष महोदय जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी वार्ड की एक महिला महिला ही रहेगी, इसमें ध्यान रखिएगा। तो वो नाम प्रेषित करेंगे आपको। आप उनका परिशिष्ट 5 में नामांकन कराएंगे। ये रहा परिशिष्ट 5 जो है, आप इसमें उनका नामांकन कराएंगे। कौन? सरपंच द्वारा, जिनका नाम चिन्हित किया गया और वो महिला सदस्य रहेगी। और मान लीजिए आप शहर में हैं तो महापौर या अध्यक्ष के द्वारा जिस महिला का नाम उन्होंने चिन्हित किया है, आपको नाम प्रेषित किया है, उनका जो नामांकन है परिशिष्ट 5 में आप कराएंगे। ठीक है ना? अब परिशिष्ट 6 की बात करते हैं, 6 की। शाला की वरिष्ठतम में महिला शिक्षक का नामांकन प्रपत्र। मतलब आपके विद्यालय में कोई वरिष्ठ महिला है तो यहां पर उनका जो नामांकन है इस परिशिष्ट
6 में आपका प्रपत्र में उनकी जानकारी भरी जानी है। अब परिशिष्ट 7 जो है, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नाम निर्देशन हेतु प्रारूप, मतलब नामांकन फॉर्म है ये। तो जितने लोग भी अध्यक्ष के लिए खड़े होते हैं उनको आपको नामांकन फॉर्म भरने हेतु आपको परिशिष्ट 7 देना होगा, ये वाला जो प्रपत्र है। और फाइनली जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रपत्र, ये परिशिष्ट 8 में आपको भरना होगा, ठीक है ना। अब परिशिष्ट जो 9 है, ये उपाध्यक्ष के नामांकन वाला प्रपत्र है। तो मान लीजिए उपाध्यक्ष के लिए एक से ज्यादा खड़े हो गए तो आपको नामांकन जो है प्रपत्र परिशिष्ट 9 जो है वो उनसे भरवाना होगा, आप ही भरेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, मान लीजिए पुरुष अध्यक्ष हो गया तो उपाध्यक्ष जो है महिला का होना बहुत ही अनिवार्य है। या फिर मान लीजिए महिला अध्यक्ष हो गई तो अब जो उपाध्यक्ष है वो पुरुष या फिर महिला कोई भी एक हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर परिशिष्ट 10 जो है शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा का प्रारूप है। यहां पर उपाध्यक्ष जो बन जाएगा उसका जो आप घोषणा का जो प्रारूप है ये इस प्रपत्र में आप परिशिष्ट जो 10 में आप उनकी जानकारियां भरेंगे। अब परिशिष्ट जो 11 है, अब आपके यहां शाला प्रबंधन समिति का गठन हो गया, आपको पूरी जो जानकारी है आपको परिशिष्ट 11 में भरनी होगी और 30 तारीख को आपको जन शिक्षा केंद्र जन शिक्षक महोदय के पास में आपको ये जानकारी जो है आपको जमा करनी होगी। अब रही बात 12 की, 13 की, 14 की, ये हमारे काम की नहीं है। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जो परिशिष्ट अ से लेके परिशिष्ट यहां पर 11 तक हमने चर्चा किया, किस परिशिष्ट में कौन सी जानकारी आपको भरना है, इस वीडियो के माध्यम से हमने विस्तार से जाना। साथियों इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसमें मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, अंत में दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इस गोशवारे को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।